अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान मलिक और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक पीके। तो आज मैं सोचा क्यों ना दोस्तों को अपने बारे में बताया जाए कि मेरी तालीम क्या है और मैंने क्या कौन कौन से कोर्सेज़ किए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट हूँ। मैंने ब्रेन कॉलेज वार्डन से DI किया है, मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पूरी कॉलेज को टॉप किया है। तो वैसे मैं होंडा से सर्टिफाइड मैकेनिक हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ। होंडा खानपुर तकरीबन 2 साल मैंने जॉब की है होंडा फैक्ट्री में। तो होंडा से सर्टिफाइड मैकेनिक हूँ और इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, ठीक है। और वर्कशॉप है मेरी मामी की शादरा में। और बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक के शोबे में आना चाह रहे हैं, कुछ आगे हैं। तो उनको जो सबसे मेन प्रॉब्लम है बैटरी की है, ठीक है ना। क्योंकि मेरी आपने जो बाइक देखी है तैयार की हुई, तो उसमें मैंने टोटली यूज़ बैटरी लैपटॉप से जो सेल निकलते हैं उनसे मैंने बाइक तैयार की है। पहले मैंने अपनी बाइक तैयार की थी 35 AH 60 वोल्ट में, और उसको तकरीबन 3 माह मैंने यूज़ किया है। तो तकरीबन कोई 2800-2900 किलोमीटर चला के तो फिर मुझे महसूस हुआ कि इसकी माइलेज ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्यों ना वो पहला शख्स अपने इलाके का कि समझ लें कि जो तकरीबन 150 किलोमीटर में माइलेज की बाइक तैयार करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी वीडियो देखी तो मैंने बाइक को तैयार कर लिया। और उसमें टोटली जो सेल लगाए मैंने सारे यूज़ सेल लगाए हैं, उसमें कोई नया सेल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस बैटरी का जो एक्सपेंस आया था 55 AH का, ठीक है। ये तकरीबन समझ लें कि राउंड अबाउट कोई 30,000 के लगभग ना ये मुकम्मल बैटरी मैंने तैयार कर ली है, ठीक है ना। वैसे इसको आप नहीं ख़रीदेंगे तो आई थिंक ये कुछ 70-80 के लगभग जो है ना, मे भी इससे भी ऊपर रेट बनेगा इसका, ठीक है। तो तकरीबन 30,000 में जो है ना, ये 55 AH की बैटरी, ठीक है ना, इसको मैंने मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया, ठीक है ना। उसमें जो मेन बैटरी में जो मेन चीज़ है ना चेक करने वाली, ठीक है ना, वो एक सबसे पहले सभी सेल को जो है ना बैटरी से निकाल के उनको टेस्ट करना, कौन से सेल ओके हैं। सबसे बड़ा मसला जो है ना बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में सेलों का है, कुछ लोगों को सेल दस्याब नहीं होते। तो मैं चूँकि लाहौर का रहायशी हूँ, मैंने फ़ी सेंटर से जो लैपटॉप की मार्केट है वहाँ से मैंने जो है ना काफ़ी बल्क क्वान्टिटी में काफ़ी दुकानों से जो है ना बैटरीज ख़रीदी। तो उनसे जो है ना मैंने सेल निकाल के ना तो सबको पहले ठीक से चार्ज किया, टेस्ट किया, उसके बाद जो है ना मैंने बाइक में लगाया, ठीक है ना। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आगे कि क्या तरीकाकार है इन सब सेलों को टेस्ट करने का। मोस्टली चाइना से मीटर मिलते हैं जो कि 1 या 2 या 3 की तादाद में कह लें कि सेल को चेक करके ना उसे आप पता चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो तो बहुत कॉस्टली तरीका हो जाता है, ठीक है। एक तो कॉस्टली तरीका हो जाता है और दूसरी बात जो है ना उसमें काफ़ी जो है ना आपका पैसे भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है ना, बल्कि बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने एक बाइक बनानी है तो यकीनन मेरी बाइक में कम बेश कोई 400 से प्लस तकरीबन कुछ 450 या 420 के राउंड अबाउट सेल यूज़ हुए हैं। तो उनको सभी का ठीक होना लाजमी है। अगर कोई भी वीक होता है तो ज़ाहिर है ये 16 का जो है ना वो समझ लें कि बेसिकली 16 सेल का मॉड्यूल होता है ये, ठीक है ना। तो मेरी जो एक सेल की जो है तकरीबन 28 सेल मैंने एक सेल में यूज़ किए हैं। 28 ज़रबे 16 आप हिसाब लगा लें आगे, ठीक है ना। तो 16 की स्ट्रिंग है बेसिकली, एक स्ट्रिंग में मैंने 28 सेल यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ज़ाहिर 16 स्ट्रिंग हैं तो उनमें सभी का जो है ना सेल का ठीक होना लाजमी है। अगर आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं ना तो जिसमें समझ लें कि आपके 28 सेल हैं या 20 सेल हैं या 15 से जितनी भी आप बनाते हैं, अगर आपकी एक स्ट्रिंग मजबूत है, साथ वाली आपकी स्ट्रिंग वीक है, होगा कि जब आप चार्ज करेंगे ना तो BMS से ये फ़ायदा है कि आपके वीक से वीक भी जो सभी सेल बैलेंस चार्ज हो जाते हैं। लेकिन जब आप डिस्चार्ज करते हैं ना तो जो आपकी स्ट्रिंग वीक होगी ना वो सबसे पहले डाउन हो जाएगी। जब वो डाउन होगी तो आपकी अम्पेयर जो है ना सभी पूरी बैटरी के अम्पेयर ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए सबका अम्पेयर के लिहाज से भी बैलेंस होना बहुत लाजमी है, ठीक है। और दोस्तों मेरा तरीका क्या था कि मैंने सबको टेस्ट किया। मैंने बेसिकली क्योंकि मेरा काम मैं ज़ाहिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने अपने को काम को जो है प्रैक्टिस में ज़्यादा रखा है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे चार्जर पहले भी बनाए जिसमें 12 वोल्ट काबिल से कहना 24 वोल्ट और 12 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा चार्जर मैंने बनाए ना। मेरे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते रहे हैं 12 वोल्ट के चार्जर, ठीक है ना। गर्मियों में आमतौर पर कूलर को चलाने वाली सप्लाइयाँ, ठीक है ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा बनाई हैं। तो इस लिहाज से चार्जर में तकरीबन को 10 से 12 साल का मेरा चार्जर बनाने में तजुर्बा है। तो फिर मैं EV की लाइन में आया हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी अब जो मेरा मेन शोबा है वो पूरे पाकिस्तान में फ़िलहाल चार्जर का ही है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने एक मॉड्यूल के बेस पर एक चार्जर बनाया, ठीक है ना, जो कि तकरीबन कुछ 6,000 में मैं सेल करता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चार्जर वो सेल किए जो मॉड्यूल मैंने बनाए थे उस वक़्त।
क्योंकि तब मेरे पास फ्री टाइम था। अब तो खैर इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब एवी के मामले में ज़ाहिर है हर बंदा बहुत आगे चला गया है, तो ज़ाहिर है मैं भी फिर उन्हीं में एक हूँ, तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा। तो अब इतना टाइम निकलता ही नहीं है कि बंदा जो है ना वो दोबारा वो वीडियो खुद से बनाए, ठीक है ना। तो अब जो क्योंकि चार्जर जो बनाया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, जो मेरा चार्जर है पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एम्पेयर का चार्जर मेरा है पूरे पाकिस्तान में। आप मोस्टली जितने भी आप चार्जर इस्तेमाल करते हैं वो चाइना से मंगवाते हैं या चाइना के आए हुए इम्पोर्ट हुए आप इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो 2 किस्म के चार्जर हैं चाइना में, एक 5 एम्पेयर का, एक 10 एम्पेयर का, ठीक है ना। 5 एम्पेयर वो जो आप ड्राई बैटरी में यूज़ करते हैं, और बेसिकली जो 5 एम्पेयर में एक्चुअल एम्पेयर 2 होते हैं, ठीक है। मैंने उसको क्लाइमीटर लगा के चेक किया है, वो सिर्फ फेक एम्पेयर होते हैं। और जो उनका जो फास्ट चार्जर है जिसमें 60-72 का है, ठीक है ना, वो गालबन कोई 10 से 12 हज़ार की रेंज में चार्जर है उनका, और उसके ऊपर 10 लिखा होता है, उसके अंदर 205 से 5.5 एम्पेयर है, जो कि मैंने अपने क्लाइमीटर से जो है ना यूनिटी के मीटर से चेक किए हैं, 5 से 5.5 एम्पेयर फुल डाउन बैटरी के साथ, ठीक है ना, जिसमें पीक पर जाके उसके एम्पेयर जाते हैं, तो उसमें जो है इतने एम्पेयर थे उसके, ठीक है ना। तो लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान में रह के ऐसे चार्जर बनाए जाएँ जो कि हर इंसान की पहुँच में हो, उनको कोई बहुत ज़्यादा 1-2 माह वेट भी ना करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जब भी हमें चार्जर के लिए ऑर्डर करते हैं तो एक दिन बाद आपके गांव या शहर में चार्जर पहुंचा दिया जाता है। तकरीबन हम जो फास्ट डिलीवरी है हमारी, ठीक है ना, जिसमें हम TCS सर्विस यूज़ करते हैं, और सेकंड जो मेरे करीब MNP सर्विस है, और वैसे तो डाक भी है लेकिन वो लेट करते हैं, लेकिन ये जो मोस्टली जो MNP सर्विस है ना, तो इसका जो है ना ये रिस्पॉन्स अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आज से हमने कैश ऑन डिलीवरी का भी आगाज़ कर दिया है, ठीक है ना, जिसमें आज मेरे पेपर वर्क हो चुके हैं, ठीक है ना, बैंक से भी जो मामला था ना वो तय हो गए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 4 दिन में जो है ना आपको ये सर्विस अवेलेबल होगी पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की। बहुत सारे दोस्तों को ये कंप्लेन करते थे कि बहुत सारे लोगों को चार्जेस चाहिए होते थे, तो यकीनन सबसे पहले उनसे मैं कहता था आप मुझे पैसे भेजें पहले, ठीक है ना। जब मेरे पास पैसे रिसीव होते थे फिर मैं जो है ना वो चार्जर डिलीवर करता था। एक तो अगले बंदे को परेशानी होती थी, पता नहीं यार ये उसको बंदा अथेंटिक है कि नहीं, आया कि मेरे पैसे लेके बाद में उससे रब्ता ही ना करे, लेकिन उसका राइट बनता है क्योंकि सिक्योर होना लाजमी है। तो खुदा न खास्ता मैं अपने एतमाद पर किसी को भेजता हूँ, ठीक है ना, तो फिर मुझे डाउट रहता पता नहीं यार वो पैसों के बगैर अगर मैं भेजता हूँ तो पता नहीं वो चार्जर रिसीव करने के बाद मुझे पैसे पे करता है कि नहीं करता, ठीक है ना। तो लिहाजा कस्टमर भी परेशान थे तो इसमें मैं भी परेशान था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अब सोल्यूशन निकाल लिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 या 4 दिन में कैश ऑन डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में जो है ना शुरू कर दी जाएगी। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं इलेक्ट्रिक बाइक में मैकेनिक हैं, डीलर हज़रात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर करें। आपको जो है ना मैंने बताया कि मेरे चार्जर 2 मंथ की बैकअप वारंटी में होंगे, ठीक है। कोई भी चार्जर आपका, ठीक है ना, कहीं से भी है। आपने बहुत सारे लोग ज़ाहिर है आपने चाइना के बहुत सारे चार्जर यूज़ किए हैं, उनमें जो मेन प्रॉब्लम आई है जलने की, ये 1 महीना चलता है, 10 दिन चलता है, जल जाता है, उसके बाद ना तो कोई क्लेम होता है, और दूसरा वो आपके लाइक बहुत कम लोग हैं कि जो उनको रिपेयर कर सकते हैं। तो फिर भी किसी को चार्जर रिपेयर वगैरह कराना हो, आपके जो अपने पुराने चार्जर हैं, किसी भी किस्म का चार्जर है, चाहे तो वो कार का चार्जर है EV का, ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुझे इन चीज़ों पर अबूर हासिल है, चाहे तो वो कार का चार्जर है या बाइक है, 60 में है, 72 में है, 48 में है। सबसे पहले तो आपको मेरे पास हर तरह के चार्जर मिल जाएंगे जिस वोल्ट में आप चाहते हैं, ठीक है ना, चाहे वो क्या नहीं 36 है, 48 है, 60 है, 72 है। और अब 60 और 72 में 2 कैटेगरी आती हैं, ठीक है ना। इसमें आमतौर पर जो 60 में ड्राई बैटरीज भी हैं उनके लिए चार्जर मुख्तलिफ है, जो लिथियम है उनके लिए चार्जर मुख्तलिफ है, ठीक है ना। और जो 72 है, 72 में मोस्टली या तो लिथियम यूज़ होती है या आयरन फास्फेट, और आयरन फास्फेट का फार्मूला भी मुख्तलिफ है और लिथियम का फार्मूला भी मुख्तलिफ है, ठीक है। लिहाजा आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपकी बाइक कौन सी है, तो उसके मुताबिक आपको जो है ना चार्जर डिज़ाइन करके दिया जाएगा। तो दोस्तों जो मेरी अचीवमेंट अब तक की जो मैक्सिमम जो मैं जिस हद तक पहुँच सका हूँ एम्पेयर के मामले में, तो वो जो एक्चुअल है ना, झूठ को निकाल के जेन्युइन जो बात है, ठीक है ना, वो सर 6.25 एम्पेयर तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं पहुँच चुका हूँ। 60 वोल्ट या 72 वोल्ट तकरीबन 6.25 एम्पेयर होंगे। तो सर ये बहुत फास्ट चार्जर है, पाकिस्तान का पहला ऐसा चार्जर है कि जिसके इतने एम्पेयर हैं, ठीक है। जितने भी चार्जर हैं उनका किसी में इतने एम्पेयर नहीं है, बस ऊपर लिखा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चार्जर के ऊपर वोल्ट मीटर मेंशन होता है, एम्पेयर मेंशन होते हैं, कितनी बैटरी आपकी चार्ज होगी। आपको अब ये ज़रूरत नहीं है कि आप बंदा लगा के छोड़ दे, पता नहीं कितनी हुई है, कोई पता ही नहीं है, जब तक फुल नहीं होगी आपको आइडिया नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चार्जर में ऐसा नहीं है, आप जब लगाते हैं आपको एक एक फिगर बताता है कितनी चार्ज हो रही है, कितने वोल्ट ऊपर जा रहे हैं, कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है, ठीक है ना। और दोस्तों जो अब जो मैंने मज़ीद है जिस खास मकसद के लिए मैंने आज वीडियो बनाई वो ये है कि मैं अब जो सेल टेस्टिंग का फार्मूला है जो आप मीटर खरीदते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका एक हाल सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। आज के बाद आपने लिथियम सेल की जो बैटरी जो है ना आपने इकट्ठी जितनी भी लोगों के पास जमा है, आपके पास कोई टेस्टिंग का फार्मूला नहीं था, कोई चार्ज करने का कोई फार्मूला आपके पास नहीं था, अगर था भी तो वो बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है ना। उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 1 या 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मैं एक चार्जर लॉन्च करूँगा
जिसमें कम से कम 50 सेलों का इकट्ठा चार्जर होगा, लिथियम के 50 सेल का इकट्ठा चार्जर होगा, ठीक है ना। आपने उनको सीरीज़ में पैरेलल में जो है ना उनको आपने लगा के ना 50 सेलों को एक साथ सभी को लगा के ना उस चार्जर को लगा देना, ठीक है ना। उनको आपने बस छोड़ देना लगा के, उसके एम्पेयर भी बहुत टाइट होंगे, ठीक है, जितनी उसको ज़रूरत होगी उसके मुताबिक उसकी मैं सेटिंग करूँगा। तो दोस्तों इसकी अब ये भी आपका फार्मूला समझने का हल हो गया। इसका क्या तरीका कर इस्तेमाल का, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसको चार्जर को मैं डिज़ाइन कर लूँ, उसके बाद उसको कंप्लीट टेस्ट करके ना इंशाल्लाह दोस्तों मैं उसको लॉन्च कर दूँगा। पूरे पाकिस्तान में जिस भी दोस्त को चाहिए वो चार्जर, जिसने अपनी बैटरी खुद बनानी है, ठीक है, चाहे अगर वो कोई मैकेनिक है जो कि मुसलसल काम करना चाहता है तो उसके लिए वो ज़रूरत रहेगी, क्योंकि नई बैटरियाँ तो बहुत कास्टली हैं पाकिस्तान में। तो जो लैपटॉप की बैटरियाँ वो आपको ईजीली अवेलेबल हैं, आप किसी भी शहर से जो है ना लैपटॉप की शॉप से बैटरियाँ खरीद सकते हैं। तो एक बैटरी हमारी जो लाहौर में जो कीमत है ना तकरीबन हमें कोई 200 रुपये की या 150 की बैटरी मिल जाती है, उसमें 6 सेल होते हैं। 6 सेल में समझ 2 अगर डेड भी हैं तो अगर 4 सेल ठीक निकलते हैं ना आपके, तो दोस्तों अगर आपको 200 को मिला तो 50 रुपये का एक सेल पड़ता है आपको, ठीक है ना। तो कह लें कि बड़ा फ़ायदा है इसमें, ठीक है ना, आप करें, ठीक है ना। अब जो मेन जो आज का मकसद था, पॉइंट था जो मेरा, वो था कि मैं वो चार्जर बना रहा हूँ जिसमें 50 सेल जो है ना आप एक साथ लगा के चार्ज करेंगे और उनको टेस्ट कैसे करना है, ठीक है ना। मेन पॉइंट उनको टेस्ट कैसे करना है, ठीक है ना, मैं एक वीडियो में हर चीज़ आपको बताऊंगा। पहले मैं चार्जर बना के जाना उसको आपको डेमो चेक कराऊंगा, सभी सेल जो एक साथ जुड़े होंगे, ठीक है ना, वो चार्ज हो रहे होंगे, ठीक है ना। उसके ऊपर एम्पेयर मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, ठीक है ना, कि सारे सेल कितने कितने चार्ज हो गए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं होगा कि लो जी ये कौन सा चार्ज हुआ, नहीं हुआ, ठीक है ना। आपने उनको जो है ना असल में जो पुराने सेल है ना उनका ये फार्मूला कि आपने उनको लगातार जो है ना कोई कम से कम कोई 4 घंटे नॉन स्टॉप लगा के रखना है चार्जर पे, ठीक है। जो पे चार्जर मेरा होगा अलहमदुलिल्लाह वो होगा तकरीबन कोई 30 से 40 एम्पेयर में मैं चार्जर बनाऊंगा, ठीक है। लिथियम में जो होगा वो बेसिकली उसके वोल्ट होंगे 4.2 वोल्ट होंगे, ठीक है। लिथियम के लिए 4.2 वोल्ट उसके होंगे, 40 से गालिबन 30 40 या 50 एम्पेयर के राउंड बोर्ड में वो चार्जर बनाऊंगा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी दोस्तों को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। आप जो मैकेनिक काम करने वाले हैं पुरानी बैटरी ख़रीदें, उनसे उनको चार्ज करें, उसके बाद उनको टेस्ट करके उनको क्या ग्रेड देना सेलों को, ठीक है ना। क्योंकि सारे सेल जो जैसे नहीं ना होंगे, कुछ ए ग्रेड होंगे, कुछ बी होंगे, कुछ सी होंगे, ठीक है ना। वो सबको किस जगह पर लगाना है, सबको इस्तेमाल कैसे करना है, सी ग्रेड सेलों को भी कैसे इस्तेमाल करना, आपके सभी सेल उन बैटरी में इस्तेमाल किए जाएंगे, कोई भी सेल जाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये आपको मैं सारा फार्मूला बताऊँगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। और मेरे से भी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल इलेक्ट्रिक बाइक पीके को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। जो भी आपकी जानने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिकली आसान लफ्ज़ों में यार मेरा चैनल मोनेटाइज करना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। भी क्योंकि 1 माह हुआ मेरे चैनल बने को, 1-2 माह हुए हैं, तो मेरे बहुत ज़्यादा व्यूवर नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह आगे हो जाएंगे। तो शेयर करेंगे तो ज़ाहिर है फिर जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा दूसरे यूट्यूबर की तरह, ठीक है ना। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना जो लिथियम बैटरी का 50 सेलों का जो चार्जर है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको तैयार करके मैं लॉन्च कर दूँगा। तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि इस मसले से परेशान थे कि वो 1-1 2-2 सेलों को चार्ज करके टेस्ट करते थे, उनका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। एक दफ़ा 50 सेल लगाएं, सभी को चार्ज करें, ठीक है ना। एक दफ़ा जब वो चार्ज हो जाएंगे उनको टेस्ट कैसे करना, उनको ग्रेडिंग कैसे करना, फिर मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है ना। दोस्तों बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।